हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9:30 बजे से। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत से गांव सलनखोला में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मौसम बारिश लगी पड़ी है, रात भर से बारिश लगी है और अभी के टाइम पर भी बारिश लगी है। तो बारिश बंद नहीं हो रही है। थोड़ी देर तो सुबह के टाइम पर बारिश बंद हो रखी थी, लेकिन जैसे ही कुन और स्कूल जाने का टाइम हुआ तब तक बारिश लग गई थी। तो ठीक सासू जी और की बात की जाए तो वो लोग भी लगे हैं बंदर को भगाने में। बंदर भी सुबह सुबह पहुंच गए बारिश के दिन। तो ठीक वहाँ की बात की जाए तो 8:30 बजे वाली दिल्ली वाली बस भी पहुंच गई अभी के समय पे यहाँ पे, जो कि डेली आती है। और अभी थोड़ी देर में 11 बजे ये नीचे के लिए चले जाती है। तो अभी मैं आ रही हूँ ऊपर छत में। तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करके आ ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे रात से लाइट भी नहीं है, तो देखते हैं लाइट भी कब तक आती है। तो मैं भी ऐसी बारिश में भीग रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी के टाइम पे बारिश भी लगी है और नहाना भी है, तब तो उससे पहले मैं 2-4 पुली घास के लिए आती हूँ दिन के लिए, और तब शाम को देख लेंगे, घास काटेंगे, शाम ही को काटेंगे। अब तो सासू जी भी आ रहे हैं शायद मेरे साथ। तो देखते हैं। तो जहाँ पे हमने घास मतलब बचा के रख रहती है बरसात से और सर्दियों के टाइम तक, तो वहीं पे जा रहे हैं हम आज, क्योंकि ऐसे मौसम में जाना भी कहाँ है, दूर से भी घास नहीं ला पाते हैं हम ऐसे मौसम में। तो ठीक सासू जी और को देखो कैसे हल्ला मचा रहे हैं। सुनील की मम्मी तो इतना तेज हल्ला मचा रहे हैं वहाँ गौशाले में से ही। देखो, अब पोपट लाल ना छतरी पकड़ के घूम रहे हैं, बंदरों को भगाने के लिए जा रखे हैं सभी लोग। तो बंदर भी ना ऐसा मौसम में सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं। मैंने तो गाय वगैरह को बांध दिया अंदर, बछड़े को तो मैंने सुबह ही बांध दिया था। तो अभी के टाइम पे गाय को भी मैंने बांध दिया। तो कुन्नू भी स्कूल जा रखा है। उसके पापा बोल रहे थे कि बेकारी भेजा हमने ऐसा मौसम में, तो कोई बात नहीं, वो तो अंदर बैठ रखे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहे हैं। तो थोड़ी देर में जल्दी चले जाऊँगी मैं उसको लेने के लिए भी। तो अभी के टाइम पे मैं सबसे पहले चलती हूँ घास के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो 2-4 फूली ले आएंगे दिन के लिए, उसके बाद शाम के टाइम पे देख लेंगे। तो 2-3 दिन के बाद स्वामी जी भी जाएंगे सहारनपुर सामान के लिए। तो ससुर जी भी जा रहे हैं उनके साथ। तो तब मेरी ड्यूटी डबल लगने वाली है दुकान में भी। तो कुन्नू को शायद मैं घर ही पर रखूँगी, क्योंकि स्कूल छोड़ने लेने कौन जाएगा उसको, तो 2 दिन की तो बात है। तो इसलिए मैंने सोचा आजकल उसको रेगुलर स्कूल भेज देते हैं। तो यहाँ पे भी वही इतनी फिसलन हो रही है। ससुर जी देखो बैठ सकी है यहाँ पे, खायल दादी कल यार। ससुर जी ने भी पकड़ ली अपनी लट्ठी, देखो बंदरों को भगाने के लिए। सासू जी और गौशाले में पानी पिला रहे हैं। आजकल यहाँ पे भी कितनी फिसलन हो रही है इनको। तो अभी पानी पिला रहे हैं। तो पता नहीं, इनका तो 10 बजे तक नाश्ता ही नहीं होता है। तो अभी के टाइम तो कर दिया होगा इन्होंने नाश्ता। तो अब पानी पिला रहे हैं गायों को। और ये देखो सासू जी भी प्लाजो पहन के बंदरों को भगा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग कैसा हल्ला मचा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है इनकी बछड़ी और ये है गाय। कैसे कीचड़ पिचड़ कर रही है इन्होंने। और सुनील की मम्मी देखो कितना हल्ला कर रही है बंदरों के लिए। ये देखो, पोपट लाल देखो, पोपट लाल, हीरा लाल। तुम बंदरों को भगा रहे हो। बंदरों को भगा रहे हैं। चला यार, बांध नहीं होता भीतर, बांध नहीं होता ही। चलो रेस लो उन्होंने। तो ये देखो इसको बेचैनी हो गई, बेचैनी हो गई फिर जन टेबल रोल ना ये वही।
तो दोस्तों अभी घास के लिए हम जा रहे हैं इस वाले जगह पे जहाँ पे कि कुछ ही दिन पहले मैं गाय चराने के लिए भी लेके आती थी। तो सासू जी ने बोला कि आप जा लो, मैं आ रही हूँ अभी। तो भाई साहब यहाँ तो क्या चमन बन रहा है, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। ये देखो तमाम लगले फैल रखे हैं यहाँ पे। तो आजकल सारी में देखो जाना भी कैसा है, पूरी सारी बम बन रखी है पूरी। देखो मंडवी से घास से ऐसी बन रखी है सारी। तो यहाँ घुसने में भी डर लग रहा है आजकल, और फिसलन भी होती है इस वाले रास्ते बहुत ही ज़्यादा। अभी ससुर जी ने बंदरों को भी भगा दिया इस वाली साइड। तो बंदर भी अब धीरे धीरे आजकल कद्दू वगैरह की बेल पे आ रहे हैं वो। और क्या बोलते हैं, अब कुछ ही दिन बाद अमरूद भी पक जाएंगे यहाँ पे। तो तब तो बंदर को क्या ही बताना है, लगातार रहेंगे वो यहीं पे। तो पहले यहाँ इस वाले रास्ते से गाय जाते थे, तो तब यहाँ पर रास्ता बना रहता था। लेकिन अब गाय भी रोड वाले रास्ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर रास्ता बहुत ही ख़राब हो गया। और बरसात में तो वैसे भी घास ही घास चारों तरफ से। तो यहीं पर काटेंगे हम घास। यहाँ पे से भी देखो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तो ये वाली पूरी घास हमारी है ठीक ऊपर तक, यहीं से और ऊपर तक। तो यहीं पर काटेंगे हम आज। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं देहरादून का वीडियो देख रही थी सहस्त्रधारा का। तो वहाँ पर रात को बादल फटा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है, बहुत ही बुरी दशा हो रखी है इस वाले साल। तो लोग इतना डर गए कि क्या बताया जाए। मतलब रात को भी अंदर नींद नहीं आ रही है लोगों को, जहाँ पे ऐसा नुकसान हो रहा है। तो मतलब शहरों में भी इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है, पहाड़ों में तो आ ही रही है, लेकिन शहरों में भी इस वाले साल इतनी बाढ़ आ रही है। तो सहस्त्रधारा में सब लोग रात को बाहर आ गए थे, किसी ने वीडियो डाल रखी थी तो उसको देख रही थी मैं। तो अब इंद्र देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश अब बंद हो जाए। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई और बहुत ही तड़प गए लोग इस वाले साल। अखरोट लेके आ रखी, तो मैं 4 अखरोट लेके आ रखी थी। तो 4 में से एक निकला ठीक। तो मैंने सोचा सासू जी के लिए भी हो जाएगा, पर एक ही निकला ठीक, 3 तो सड़ गए थे। तो इस वाले साल हमारे सारे अखरोट सड़ गए थे, जितने ज़्यादा हो रखे थे। ज़्यादा सड़ गए थे, कम बचे थे हमारे लिए। तो ऊपर वाली साइड से भी देखो कोहरा लगा है जंगलों में चारों तरफ से। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा बारिश बंद हो गई, और थोड़ा सा यहाँ से इन बादलों के बीच से सूर्य देव जी भी दर्शन दे चुके हैं अभी के टाइम पे। तो सासू जी अभी तक नहीं आए, तो मैं फटाफट से काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है कुन्नू को लेने के लिए। तो सासू जी तो आराम से काट लेंगे, क्योंकि उन्हें तो घास ही काटना होता है, खाना खुना तन्नू वगैरह बना लेते हैं। तो मैं भी फटाफट से सबसे पहले घास काट लेती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों को घास काटने के बाद। तो दोस्तों घास काटते काटते हम भी पहुँच गए ठीक यहाँ पे, ठीक वहाँ नीचे से। और सासू जी को मैंने अखरोट खिला दिया। अब इन पर बराक आ गई, क्योंकि अखरोट भी ड्राई फ्रूट होता है, तो इसीलिए मैंने सासू जी के लिए बचा के रखा था। इतने से भी बहुत प्रोटीन मिलता है भाई। सासू जी ने बड़े बड़े फूल बांध रखे, मैंने छोटी छोटी बांध रखे, जैसे मैं हूँ दुबली पतली। दोस्तों पहले हम तीनों के तीनों काटते थे यहाँ पे घास, दीदी, मैं और सासू जी। तो यहाँ पे दीदी की याद आ रही है मुझे। अगर दीदी ब्लॉग देख रही है तो मिस यू दीदी, आपको बहुत याद कर रहे हैं हम। तो जब मैं और दीदी एक हो जाते थे, सासू जी के साथ लड़ाई करते थे हम यहाँ पे, तो बहुत ही याद आ रही है आपकी। यहाँ पे हम दीदी को याद कर रहे हैं ना, है? पहले दीदी भी रहती थी हमारे साथ। जब हम तुम्हारे साथ लड़ाई करते थे तो हम दोनों के दोनों एक हो जाते थे, और सासू जी की धात करते थे हम। और घास काटने की वजह से हमारी लड़ाई होती थी यहाँ पे। हम बोलते थे सासू जी ने ज़्यादा काट दिया, हमने कम काटा, ऐसे करते रहते थे हम यहाँ पे। मैंने 5-6 पुले, मैं 7 वहाँ बंदिश हूँ। माँ फाइनली हमारा घास हो गया पूरा, और पुले रख दिए हमने। तो पुले हम इनको बोलते हैं, और बिट की हम भी लगाएंगे। एक पुला सासू जी ने मेरे से भी कटवाया। एक पुला कितना भारी हो रहा है, देखो जो मैंने काटा। उनका मुंह भी एक ही तरफ जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है मुंह भी। देखो ऐड देखो, पिराना मुंह हो रहा है तुम्हारा। अच्छी अरे देखो प्लाजो पहन के आ रखे।
प्लाजो पहन के आ रखे हैं भाई, आजकल की बुढ़लियाँ भी काफ़ी फैशन वाली हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बिटकी बांधी और सासू जी ने देखो, तुमसे तो आपने 2 बिटकी काटी, मैंने एक ही काटी। देखो चला तो मीम उठाना पहले। अभी मैं पहुँच गई गौशाला में, तो घास में नहीं रखती। तो सूर्य देव जी भी जो है कि काफ़ी तेज़ी से आ गए अभी के टाइम पे। उमस हो रही है इतनी तेज, तो फटाफट से घर चलती हूँ। तो सबसे पहले खाना बनाना है, अभी नहाना है, तो टाइम हो गया 11 बज गए। और यहीं पर घुंघरू की बात की जाए तो घुंघरू मस्त सा सो रखा है यहाँ पे, ये देखो। तो हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं हो गई नहा धो के रेडी। तो कपड़े वगैरह मैंने सब धो दिए, तो अभी खाना भी बन के हो गया तैयार। तो खाने में मैंने बना रखी है राजमा दाल और चावल। तो कुन्नू कब से बोल रहा था कि राजमा की दाल बनाओ, राजमा की दाल बनाओ। तो कल शाम को मैंने राजमा भिगो दी थी, तो अभी के टाइम पे मैंने राजमा बना दी है। तो अभी खाना पैक करती हूँ। तो अभी 11:15 हो गया टाइम भी। तो यहाँ पे मैंने मस्त से राजमा और चावल बना दिए। तो चावल इसमें बना दिए और यहाँ पे राजमा भी बन चुकी है। तो कुन्नू कब से बोल रहा था राजमा की दाल बनाओ, राजमा की दाल बनाओ। तो आज मैंने कुन्नू की राजमा की दाल फेवरेट बनाई दी, काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी मैंने। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई दीदी और के घर के सामने। तो अभी धूप भी लगी है, आज सुबह से तो बारिश थी, लेकिन थोड़ी देर पहले से मौसम साफ हो गया धीरे धीरे। तो यहीं पे दादी है दीदी और के घर में। तो दादी भी ठीक ऊपर छत में जा रही है देखो, बंदरों को भगाने के लिए। तो बंदर तो दादी को ऐसी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। दादी भी ठीक ऊपर पहुंच रही है। तो यहीं पे जेठ जी ने भी लगातार पाइप लगा रखा है ऊपर नौला से। और यहीं पे अर्चना की मम्मी गिर गए थे परसों बहुत ही तेज़ से। यहाँ पे ऐसी फिसलन हो रखी है क्योंकि ये पाइप फूट रखा है यहाँ से और पानी गिर रहा है रास्ते में। तो वो बहुत ही तेज़ से फिसल गए थे यहाँ पे और उनके पाँव पर चोट भी लगी थी। तो कल मैंने यहीं पर काटा घास। तो सांप काट रखा है मैंने। वैसे मैं सांप नहीं काट पाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत काटती हूँ, मैं सांप तो नहीं काट पाती हूँ मैं घास, पता नहीं क्यों। और जैसे सासू जी और सांप काटते हैं, दीदी भी सांप काटती थी पहले, मैं तो नहीं काट पाती हूँ। तो सुबह तो ठंडा लग रहा था बारिश की वजह से, और अभी के टाइम पे फिर से उमस शुरू हो गई। और घास भी इतनी भारी हो रही थी कि मतलब 9-10 पुली रहे होंगे, हाँ इतने ही थी, पर इतना भारी हो रही थी घास क्योंकि गिल्ली हो रखी थी सुबह से। और ऐसे पानी छूट रहा था घास से भी, तो इसकी वजह से भारी हो रही थी। तो सासू जी ने तो 2 चक्कर लगाए, मैं तो एक ही चक्कर में ले आई थी। तो कुन्नू बोल रहा था मम्मी तू यहाँ पे क्यों नहीं काट रही है घास। कुन्नू सोच रहा है कहीं पे भी काट दे। तो ये बैड़ी वालों का है ऊपर वाली साइड, और यहाँ पे नीचे वाली साइड है हम लोगों का। तो ये घास वही लोग काटते हैं, तो दूसरों की घास नहीं काटनी चाहिए। वैसे तो रास्ता तो बनाना ठीक ही है, पर देखो किसी ने यहाँ पे केले वगैरह खा के, चाहे बंदर लेके आ रखे होंगे या किसी ने फेंक रखा है। तो बंदर भी मतलब ऐसे गंदगी फैला रहे हैं जगह जगह से कूड़ा वगैरह। तो मतलब लोग भी कूड़ा ऐसे फेंक रहे हैं नज़दीक पर, वहीं पर घरों के सामने। तो बंदर ने तो उठाना ही है, उनका तो क्या जा रहा है, वो तो उठाएंगे। तो ये तो हम लोगों को होनी चाहिए इतनी समझ कि मतलब कूड़ा इतनी नज़दीक में नहीं फेंकना चाहिए। और बंदर वगैरह जगह जगह से पता नहीं किस किस के घर से उठा के ला रहे हैं। और हमारी दुकान वाली छत में भी इतना ज़्यादा कूड़ा फेंकते हैं वो, जगह जगह से कूड़ा उठा के और दुकान की छत में फेंक देंगे वो। यहाँ पे भी आज बहुत ही फिसलन हो रही है, पानी जगह जगह में। तो इस वाले रास्ते आजकल एक सांप, इतना मोटा सांप घूम रहा है। किसी समय वो इधर साइड रह रहा है और कल तो वो स्कूल के सामने था। तो यहाँ पे डर भी लग रहा है भाई आते जाते समय। अभी तो मैं सोचती हूँ चलो मैं अकेले हूँ, पर जब बच्चों के साथ तो डर लगता है, क्योंकि
बच्चे तो सीधा आते हैं और देख के भी नहीं आते हैं, कभी हमसे ही हो जाती है ऐसी भूल, हम भी नहीं देखते हैं।